उस लेवल पे यूज़ करके देखा है कि उस लेवल पे सस्टेन करेगी या तब इसमें हीटिंग प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी। शेड कैसे करेंगे ना, और जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है और आपके ब्रांड में आपका रॉ है, उनका प्रोसेस है। आज मैं आपको फंडिंग नहीं देता हूँ या आपको कहीं से फंडिंग नहीं मिलती है तो आप अपने बिजनेस को स्क्रैच से शुरू कैसे करेंगे? इसमें और भी चीज़ें मैं आपको और भी चीज़ डिटेल में बताता हूँ, राइट? तो आप इसकी बजाय एक उसमें रेंज में ले आओ इन्वेस्टर को कि सर स्पेसिफिकली तो आपकी बात सही है, जब मेरे पास डिमांड हो, मैं आज ये चीज़ नहीं कर रहा हूँ। भी यूज़ नहीं है, जो उसके अंदर मटेरियल जितने भी यूज़ हुए हैं वो सब रिसाइकल हो जाते हैं। Hello everyone, welcome to the Funding Saint. Here we have with us Mr. Keshav Demari. Hi केशव जी। हाय, क्या हाल है आपके? सब बढ़िया। हमने सुना कि आप फंडिंग की तलाश में हो, जी। आपके पास आइडियाज़ हैं, तो आप बताएंगे अपने आइडियाज़ के बारे में कुछ? बेसिकली मैं एक ऐसी ब्रांड को रन करने वाला हूँ जो कि एक रॉ हनी में डील करती है। राइट नाउ इंडिया में सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस हनी चलता है और बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है उसमें। तो मैं एक ऐसा रिवोल्यूशन लाना चाह रहा हूँ जिसमें एक सोशल इम्पैक्ट भी है एंड एक जो बी कीपर्स है उसको एक राइट प्राइस भी मिलेगा। चलिए, नाइस आइडिया, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक्स, माय नेम इज केशव। हाय केशव, वेलकम टू द फंडिंग सेंट। जी सर, आज की पिच को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बेसिक से कुछ सवाल पूछने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इसके बहुत अच्छी तरह से आंसर देंगे। जी। एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि हर एक साइंटिस्ट, हर एक डॉक्टर और हर एक न्यूट्रिशनिस्ट रिकमेंड करता है, बट अफसोस की बात यह है हम उसे डेली बेसिस पे कंज्यूम नहीं करते। क्या आप ऐसे कोई प्रोडक्ट को जानते हो? नो क्लू। अब मैं आपको चलो एक और क्लू देता हूँ। एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि मार्केट में बिकता तो है बट पूरा का पूरा अनऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड भी है बट स्वीटनर्स की फॉर्म में बिकता है। क्या अब आप गेस कर पाओगे? चलो अब मैं बताने वाला हूँ आपको हनी इंडस्ट्री के बारे में। शहद जिसको हम आम भाषा में जानते हैं। शहद के बारे में जब भी मैं किसी से बात करता हूं तो लोगों को लगता है ये आम प्रोडक्ट ही तो है। इसमें बहुत सारे रेप्यूटेड ब्रांड, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा बट आप सभी को पता होगा, उन सभी का नाम हमारी जुबान पे आता है। बट सबसे बड़ा नुकसान ये है, आज तक हमने कभी असली शहद को खाया ही नहीं है। आपने जो भी शहद कंज्यूम किया है वो पूरा का पूरा आर्टिफिशियल स्वीटनर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट्स बता रही है। इवन इंडिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी है जहां पर बी कीपर्स जाते हैं, अपने मुद्दे को उठाते हैं। मुद्दा यही है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो कंपनियां बना रही है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, जो बी कीपर्स का शहद नहीं बिक रहा है, क्योंकि आर्टिफिशियल स्वीटनर एक एमएनसी कंपनी को बहुत सस्ता पड़ता है, वो उसे ही आगे बेचते हैं अपने ब्रांडिंग के साथ। इससे लोगों का तो नुकसान होता ही है, प्लस बी कीपर को राइट प्राइस नहीं मिल पाता। मेरी पूरी की पूरी पिच और पूरी की पूरी ब्रांड इसी के लिए एसोसिएटेड है। मेरी ब्रांड का नाम है अमृत हनी। अमृत हनी जो कि डेडिकेटेड है रो हनी के ऊपर। अब मैं डील कर रहा हूं जिसमें वो है रो हनी। रो हनी के बारे में मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड बताता हूं। रो हनी हम किसे बोलते हैं? रो मतलब कच्चा हनी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मधुमक्खी के छत्ते से हनी को निकाला। हनी को निकालने के बाद एक बेसिक फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है जिसको हम कॉटन के कपड़े से फिल्टर कर सकते हैं, क्योंकि हनी में बहुत सारी इंप्योरिटीज हो सकती है, जैसे पॉलन हो सकता है, प्लांट एक्सट्रैक्ट हो सकता है, या फिर प्रोप्लाइलेक्स हो सकता है। बहुत सारे ऐसे चीजें होती है। अगर मैंने उसे फिल्टर कर दिया और डायरेक्टली उसे बॉटल करके आपको दे दिया तो वो ही असली हनी है। अब जो मार्केट में हनी बिक रहा है वो बहुत सारी मशीनरी के थ्रू बिक रहा है, बहुत सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर में ऐड होके बिक रहा है। हनी अपने आप में स्वीटनर है, उसमें कोई भी ऐसा एक्सट्रैक्ट डालने की जरूरत नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइंटिस्ट लोग बता चुके हैं। मतलब अब मैं आपको इसमें सबसे बड़ा मेजर फैक्ट बताता हूं। हनी की कभी एक्सपायरी डेट नहीं होती। हमें लगता होगा हनी एक्सपायर होता है, बॉटल्स के पीछे लिखा भी होता है, बट रियलिटी ये है हनी कभी भी एक्सपायर नहीं होता है। हनी कभी भी सड़ता नहीं है, हनी की कभी भी एक्सपायरी नहीं होती है। कुछ केसेस में हनी सड़ता भी है, हनी एक्सपायर भी होता है। मैं वो केसेस बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपका हनी उसका मॉइस्चर लेवल 20 से कहीं ज्यादा है तो हनी आपका फर्मेंट होगा। दूसरा केस, अगर आपने हनी को सील्ड हनी नहीं निकाला है, आपने डायरेक्टली हनी को डायरेक्टली निकाल दिया, तो वहां उस केसेस में भी हनी फर्मेंट होगा, हनी खराब होगा। बट जब भी बीकीपर निकालता है वो सील्ड हनी को ही निकालता है। कुछ बीकीपर्स है जो सील्ड हनी को नहीं निकालते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने लास्ट टाइम हनी कब खाया था? हाँ, आपने मैम? शायद लास्ट वीक का। अब यही चीज है, हनी एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट नहीं है। मैंने सबसे पहले पिच में एक लाइन बोली थी, हनी को साइंटिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट
और जितने भी मेजर डॉक्टर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं आपको मॉर्निंग 1 चम्मच शहद और शाम को 1 चम्मच शहद खाना चाहिए, जिससे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ प्लस हार्ट के आपको कभी डिसीज नहीं होंगे और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बकायदा जो इटालियन बीज है, इटालियन बीज हनी भी ज्यादा देती है, प्लस इसका ये नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। जब भी हम हनी को हम एज अ कमर्शियलाइज करना चाहते, हनी को हम बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें बी बॉक्सेस लगाने पड़ते हैं, मधुमक्खी के छत्ते। अब बी बॉक्सेस, अगर एक बी बॉक्स जो कि इटालियन बीज का है और एक बी बॉक्स जो कि इंडियन बीज का है, इंडियन बीज देती है 30 से लगभग 30 केजी, और वहीं इटालियन बीज दे सकती है 50 से 60 केजी पर ईयर एक बी बॉक्स। अब गुवाहाटी में जो मुझे यहाँ पे मल्टी फ्लोरल हनी, मतलब जो नॉर्थ इंडिया की बेल्ट है, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब और थोड़ा सा राजस्थान, यहाँ पे 150 रुपए केजी है, होलसेल का मैं बात कर रहा हूँ। वही रेट यहाँ पे मल्टी का 250 से 300 केजी है, तो प्रोक्योरमेंट वहां से और डिफरेंट हो जाता है। आपको एक हनी जो बॉटल आप बेचते हो उसका क्या क्वांटिटी होती है एक बॉटल की? 1 केजी 800 रुपए। तो 1 केजी आपको कितने में पड़ता है? अगर आप अभी जो मुझे पड़ रहा है वो 150 से 200 रुपए के आसपास पड़ रहा है, और इसमें आपकी पैकेजिंग, बॉटलिंग सब कुछ सब कुछ included इंक्लूडेड। है। और इसको आप बेचना चाहते हो 800 रुपए में? जी, इसमें और भी चीजें, मैं आपको और भी चीज डिटेल में बताता हूँ। राइट नाउ क्या है, इंडिया में अगर आप देखोगे 2 तरह के प्राइसिंग चलते हैं। सबसे पहला ट्रेडिशनल प्राइसिंग 450, 400 एवरेज चलता है। राइट नाउ दूसरा आता है मासी, जितने भी नए ब्रांड्स हैं जो ऑनलाइन बेच रहे हैं, 800, 900, 1000 इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि उनका कैक नहीं बैठेगा, कैक उनका 300, 400 बैठेगा। तीसरा चलता है प्रीमियम हनी, वो भी प्रोसेस्ड होते हैं जो कि 3000 से कहीं ज्यादा होते हैं। वो बेसिकली हाफ केजी की बॉटल्स को ज्यादा प्रमोट करते हैं, क्योंकि इंडिया में लोग हाफ केजी ज्यादा लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था, हनी को लोग डेली नहीं खाते। फॉर एग्जाम्पल, कभी किसी बच्चे को पेट में कोई तकलीफ होगी, लोग तब खा लेते हैं, या फिर कोई दूसरी कभी कफ हो गया तब खा लेते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे कंज्यूम नहीं करते। मैं आपको अभी इसका मेजर चैलेंज, जो मैं प्रोक्योरमेंट पॉइंट पे आ रहा था, कैसे मैं इसका प्रोक्योरमेंट प्राइस कम कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक मासी ब्रांड बनना है, मुझे सिर्फ ऑनलाइन पे सीमित नहीं रहना। आज के डेट में मैं ऑफलाइन भी जा सकता हूं, मेरी रिलायंस रिटेल और दूसरे मॉडर्न ट्रेड हाउस से बात हुई है, बट सबसे बड़ा चैलेंज वही है क्रिस्टलाइजेशन का। आज अगर मैंने अपने हनी की बोतल को वहां पे रख दिया, रिलायंस के स्टोर पे रख दिया, कोई भी मेजर जगह पे रख दिया, वो हनी क्रिस्टलाइज होगा। कुछ हनी तो बहुत जल्दी क्रिस्टलाइज होते हैं। अगर वो क्रिस्टलाइज हो गया, मेरी शेल्फ पे बोतल पड़ी है, कोई भी उसे परचेज नहीं करेगा, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि ये बेकार हो चुका है, ये सड़ चुका है। तो सबसे मेजर चैलेंज यही है, मुझे इनिशियल लेवल पे ऑनलाइन बेचना पड़ेगा जब तक अवेयरनेस नहीं होगा। दूसरा, अब मैं प्रोक्योरमेंट पॉइंट पे आता हूं, कैसे मैं अपने प्राइसिंग को 800 से 400 ले जा सकता हूं, इवन इससे कम ले जा सकता हूं। अभी मेरा जो प्लान है, आफ्टर 2 इयर्स, अभी तो नहीं, आफ्टर 2 इयर्स, जब मेरे हनी की इनफ डिमांड का क्या मतलब है, लोग मेरे हनी को जानने लगे होंगे, एटलीस्ट 10 से 20 हजार मेरे पास इनफ कस्टमर्स होंगे जो डेली बेसिस पे, मैं वो कस्टमर्स नहीं कह रहा जो वन टाइम परचेज कर रहे हैं, मैं 10 से 20 हजार जो रिपीटेड बेसिस पे मेरे से ले। मैं हनी रजिस्टर्ड एंटिटी तो मई 2025 से है, बट मैं जनवरी से इसका, मैंने जनवरी से बी कीपिंग सीखी है, जनवरी से अब तक मैं सिर्फ बी कीपर्स के साथ। जनवरी 2025 जी। तो अभी तक आपने कितना मार्केट एक्वायर कर लिया? अभी सिर्फ स्टार्टिंग है। अच्छा, तो अभी आपके कुछ भी कस्टमर्स हैं, 1, 2, 5 किसी अभी मैंने लोकल एरिया में बेचा हुआ है, लेकिन वो कंपनी के अंडर में नहीं, सिर्फ मैंने मार्केट टेस्टिंग के लिए, मार्केट बिक रहा है नहीं बिक रहा है उसके लिए मैंने कुछ दुकानों पे रखा है, वहां पे चल रहा था। तो मतलब अभी तक कंपनी ने कुछ भी सेल नहीं करी है? कम एज पर रजिस्टर्ड नहीं सेल, 0। जी। ओके। अब मैं आपको इसमें एक मेन पॉइंट पे आता हूं, जो कि मेरा मेन जिसके कारण मैंने स्टार्ट किया था, जो कि हम इससे क्या बेनिफिट कर सकते हैं, कैसे मेरा प्रोक्योरमेंट प्राइस कम होगा। अब बहुत सारे ऐसे CSR फंड्स होते हैं जिन्हें एग्रीकल्चर एरिया में इन्वेस्ट करना होता है, लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए उन्हें लगाने पड़ते हैं। मैं क्या कर सकता हूं, कोई ना कोई एक अलग से एनजीओ बना सकता हूं, एनजीओ नहीं भी बनाना चाहूं, मैं सिर्फ और सिर्फ उनके साथ पार्टनर कर सकता हूं, एक बड़ी फाउंडेशन के साथ जिसको CSR फंड एलोकेट करना है एक रूरल सेक्टर में। मैं वहां पे क्या करूंगा, जो लेबर क्लास होती है, लेबर क्लास जिसकी आमदनी 10,000 से कम है, एक टियर 3 टियर 4 टाउन में एवरेज लेबर क्लास की आमदनी 8 से 10,000 होते हैं, इवन बियॉन्ड 12,000 तो बहुत रेयर सिनेरियो, दिल्ली में ही 15,000 हो। मैं इन लोगों के साथ काम करूंगा, जहां पे इन लोगों को 30 लोगों के 50 लोगों के ग्रुप में मैं इनको बी कीपिंग सिखाऊंगा। बी कीपिंग से क्या होगा, अब ये लोग मेरे फंड पे नहीं, एक CSR के बेसिस पे वो क्या सीख रही है, बी कीपिंग सीख। सर, कोई आपको CSR फंड क्यों देगा? सर, बहुत सारे ऐसे कंपनीज होते हैं जिनको अपने पैसे को लगाना पड़ता है रूरल एरियाज में। सर, हम भी लगाते हैं अपने पैसे रूरल एरिया में, बट वी हैव आवर ओन NGOs, तो हम आपको बिजनेस करने के लिए अपने CSR फंड क्यों देंगे?
सर स्पेसिफिकली तो आपकी बात सही है, जब मेरे पास डिमांड होगी, मैं आज ये चीज नहीं कर रहा हूँ, जब मेरे पास डिमांड इनफ होगी आफ्टर 2 इयर्स। और सर हम डिमांड तक कैसे पहुंचेंगे? मैं आपको जीटीएम स्ट्रेटेजी बताता हूँ इसकी। बताइए। पहले मैं इस पे ये पॉइंट कवर कर दूं आपको? जी। फॉर एग्जांपल मैं अब सर ये जितनी भी चीजें आप बता रहे हैं ना, ये हम बिजनेस में 5 साल बाद की या 4 साल बाद की बात कर रहे हैं। ये 2 साल के बाद की। चलिए मैं अभी की बात करता हूँ कि अभी आप अपने अगर आज मैं आपको फंडिंग नहीं देता हूँ या आपको कहीं से फंडिंग नहीं मिलती है, तो आप अपने बिजनेस को स्क्रैच से शुरू कैसे करेंगे? क्योंकि अभी तो आपने प्रोडक्ट को रिफाइन कैसे करना है बस वहीं तक आप पहुंचे हो। आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं किया, आपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करी, आप कहीं नहीं पहुंचे, लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। दुनिया में मुझे लगता है बहुत सारे लोग होंगे जो हनी एक्सट्रैक्ट करते होंगे, मैं आपको कैसे ट्रस्ट करूं? कस्टमर आपको कैसे ट्रस्ट करे? कैसे आप स्टार्ट करेंगे? और मोर इम्पोर्टेंटली ये भी है कि आप कह रहे हो कि रॉ है आपका नहीं, इट्स 100% रॉ, राइट? तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी स्टार्ट यूज कर रहे हो जिसकी वजह से वो रॉ है? प्लस ऐसा क्या है जो इंडिया में अभी तक कोई नहीं कर पाया, इतने बड़े ब्रांड्स हैं, लेकिन आप ही वो चीज़ कर पाए हो, तो वो टेक्नोलॉजी स्टार्ट क्या है? डिफरेंशिएट कैसे करेंगे ना, और जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है और आपके ब्रांड में आपका रॉ है, उनका प्रोसेस्ड है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उस चीज़? सबसे बड़ा बेनिफिट तो मैं आपको ये कोई टेक्नोलॉजी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको पहली लाइन में ये कहा था, रो हनी क्या मतलब है, मैं इसे फिल्टर करके दे रहा हूँ। मैं कैसे ट्रस्ट बिल्डअप करूंगा इस केसर जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप द फंडिंग सेंट में फंडिंग लेने के लिए आए हैं, तो हम एक ऐसे आइडिया में क्यों इन्वेस्ट करेंगे जिसमें 2 साल या 3 साल बाद हमें रिटर्न मिलेगा। और उसमें भी आप कह रहे हो कि आपके पास कोई भी चीज़ रेडी नहीं है, आप अपने ब्रांड का प्रमोशन करना चाहते हो, आप लोगों को अवेयर करना चाहते हो, इट्स मोर लाइक अ सोशल सर्विस। तो केशव जी थैंक यू, आप बीएफएस पे आए, बट मेरा सजेशन आपके लिए यही है कि अभी आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है। आप अपनी मार्केटिंग को लेकर थोड़ा सा स्टडी करिए, आप थोड़े से वीडियोस देखिए, बहुत सारा नॉलेज आपको मिल जाएगा, और उसके बाद आप दोबारा टीएफएस पे जरूर आइएगा। डेफिनेटली विल गिव यू फंड्स टू ग्रो योर हैंड बिजनेस। ऑल द बेस्ट। Let's welcome our next pitcher. Please welcome. How are you? I'm good. Could you please tell me your name? My name is Hunal Sharma and I'm the founder of Koji Motors. That's great. That's great. So, where did you hear about the funding cent? I should say it's through a WhatsApp. Here is an investment group through which we reach out to you, the funding state. That's great. That's great. आप क्या एक्सपेक्ट करके जा रहे हैं अंदर जाने से पहले? मेन फंडिंग ही है और कुछ नहीं। चलिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट। Myself Hunal Sharma and I'm the founder and CEO of the Koji Motors India Private Limited। क्या है कि हम बना रहे हैं एल्यूमिनियम वेयर बैटरीज जो कि रिप्लेस मार सकती है आने वाले टाइम में लिथियम आयन बैटरीज को। तो अब हर इन्वेस्टर या किसी के दिमाग में आता है कि लिथियम आयन तो ऑलरेडी है मार्केट में, तो फिर एल्यूमिनियम वेयर की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो एल्यूमिनियम वेयर की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि लिथियम के कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। मेजरली लिथियम के ना 5 ड्रॉबैक्स हैं जो कि इस टाइम मार्केट में हम सब फेस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है बैटरी कॉस्ट। जो भी आपकी लिथियम बेस्ड स्कूटी या बाइक या कुछ भी आती है उसके अंदर 60% कॉस्ट जो होती है वो आपकी बैटरी की होती है। मान लो कि अगर 45,000 की स्कूटी है तो उसके अंदर आपकी 30,000 की सिर्फ बैटरी है और बाकी जो कॉस्ट है वो आपकी स्कूटी की है। दूसरा है कि लिथियम जो है वो एक नॉन रिसाइक्लेबल मटेरियल है। मतलब कि लिथियम का क्या होता है कि जब वो आपकी बैटरी जो स्कूटी या कार में होती है, जब उसका एक लाइफ स्पैन होता है, आपके पास अपना आईफोन है तो आईफोन के अंदर आपकी बैटरी हेल्थ आती है, तो जो बैटरी हेल्थ जब लिथियम की 30% से कम हो जाती है तो वो आपकी रेन्यूएबल रिसोर्सेज में यूज़ होती है। लेकिन उसके बाद उसका कुछ भी यूज़ नहीं है, जो उसके अंदर मटेरियल जितने भी यूज़ हुए हैं वो सब रिसाइकल हो जाते हैं, लेकिन लिथियम आपकी डंप होती है ज़मीन के अंदर दोबारा, जो कि गवर्नमेंट या जो भी कंपनीज है वो ये बात इनिशियली छुपा रही है ताकि अडॉप्शन आई हो। बिफोर द आइडिया आप मुझे बताओ कि आपने ये नाम क्यों डिसाइड किया? नाम के पीछे ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा हम जापानीज जाएं या वॉवल्स में जाएं, तो हमने ऐसी एक नाम चूज़ किया था। इसके पीछे कोई वो नहीं है स्पेसिफिक कि हम करना ही चाहते हैं ये नाम, तो इसलिए हमने रखा था। तो ये आइडिया की स्टार्ट हुई थी, जो मेरे को फाउंडर हैं तुषार दुबे, तो हम एक साथ ही सेम कंपनी में थे बैटरी के। तो हमारे पास दुबई रेल का एक प्रोजेक्ट आया था जिसके अंदर दुबई के अंदर रेलवे ने अपने सिग्नलिंग के लिए बैटरी का वो बना था, लेकिन दुबई के अंदर हीट इतनी थी कि बैटरी हीट हो रही थी। तो अब हमारे दिमाग में आया कि लिथियम तो सक्सेसफुल नहीं है, तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, तो हम फिर एल्यूमिनियम वेयर पे आए।
तो दैट्स ऑल अबाउट माय तो अभी आप प्रोडक्ट। कितने सालों से मार्केट में बना रहे हैं बैटरी? अभी तो हमने लास्ट 2 इयर्स से डेवलपमेंट में थे और उसके बाद अब हमने अपना प्रोप्राइटरी वो बना लिया है, क्या बोलते हैं, ये सेल जो मैंने आपको अभी दिखाया आपने था। दिखाया था। हाँ ये वाला, मैं फाइनल सेल भी एक बार दिखा देता हूँ। तो फाइनल सेल हमारा ये है जो हमने बनाया। तो अभी इसको आपने कभी किसी प्रोडक्ट के साथ यूज किया? हाँ यूज़ किया है, इसकी लाइफ साइकिल भी हो चुकी है और सब कुछ हो चुका है। मतलब कि जो भी मैंने आपको बताया ना कि पिच के अंदर की ये 5x है, तो वो सब जो क्लेम्स थे वो अब हो चुके हैं। हमारे को फंड्स की रिक्वायरमेंट है अब इस सेल से बैटरी तक पहुंचने के लिए। ओके। हाँ, ताकि मार्केट में वैलिडेशन भी हो पाए। और एक कंपनी है जेप इलेक्ट्रिक। तो अभी आपकी कंपनी किस लेवल पे है अभी? आप क्या अभी कर रहे हैं हम exactly? अगर इनिशियली बताएं तो हम प्री रेवेन्यू प्रोडक्ट में। ओके, तो आपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग कैसे करी, कहाँ करी? अभी जो आपकी जितनी भी लैब्स होती है ना हमारे पास, उनके कॉन्टैक्ट से तो उनकी मशीनरी के थ्रू लिथियम से कंपैरिजन में किया और टेस्ट। आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड? हाँ प्राइवेट यहाँ पे लिमिटेड। आप 2 डायरेक्टर्स हैं, हाँ जी, आप और तुषार है। यस। कितनी कितनी इक्विटी है आपके पास? अभी मेरे पास 20 है, तुषार के पास 40 है और एक हमने मेल एडवाइजरी रखी है फाइनेंस की, उनके पास 20 है। अच्छा, तो आप 3 डायरेक्टर्स हैं? हाँ 4 हैं बेसिक, 4 और एक भव्य भी है जो कि ऑपरेशंस और फाइनेंस के लिए। तो जो भी इनिशियल फंडिंग लगी वो आप चारों ने ही हाँ आगे से हाँ लगाई? चारों ने इंटरव्यू। तो अभी आपको कितनी फंडिंग की रिक्वायरमेंट? अभी हम 80 लाख के अराउंड रेस करने के उसमें, इससे हम अपनी मार्केट के अंदर स्कूटी भी उतार पाएंगे और जो पायलट टेस्टिंग है वो भी हो पाएगी। बट क्या आपने अभी तक इस प्रोटोटाइप ही है, मैं तो कहूँगा बैटरी नहीं हाँ है, right? प्रोटोटाइप है, सेल का प्रोटोटाइप तो है। इसको क्योंकि- किसी हाँ जी। भी स्कूटी या उस लेवल पे यूज करके देखा है कि उस लेवल पे सस्टेन करेगी या तब इसमें हीटिंग प्रॉब्लम आएगी या नहीं? नहीं वो अभी नहीं हुआ, क्योंकि अभी बैटरी की डिप्लॉयमेंट नहीं हो या ना। तो बिना रिसर्च के आप कैसे कर सकते हो कि आप नहीं, स्कूटी पे जाओगे? जो आपकी लिथियम की जो बैटरी आती है वो सिर्फ एक बैटरी पैक ही दिखता है आपको, लेकिन उसके अंदर सेल्स होते हैं छोटे जिनसे वो कंबाइन होकर बनती है। तो हमने सेल के ऊपर सब कुछ कर लिया है। अगर फ्यूचर में बैटरी बनाएंगे तो वो इसके हिसाब से कंप्लीट है, तो उसमें इशू नहीं आता। वो सिर्फ आपकी पैकिंग है कि आप रखते कैसे। और कितना रेंज डिफरेंस है आपके हिसाब से इसमें? और रेंज में अगर मैं 4 जैसे की मार्केट के अंदर जेप के अंदर 2.1 की आती है किलोवाट के अराउंड बैटरी, तो उसकी 80 की होती है रेंज। अगर ये सेम हम एल्यूमिनियम एयर में लेके आते हैं तो इसकी 280 के अराउंड रेंज होगी। तो अभी ये जितनी भी चीजें हैं सारी कैलकुलेशंस आपकी अपने हाँ, हिसाब ये से अभी आपने record- रियल टाइम में रियल जगह पे प्रोडक्ट को टेस्ट नहीं किया है? हाँ और रियल टाइम में नहीं हुआ, अब आप लेकिन ऐसे lab समझो ना में हो कि गया। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती हैं। इसरो की बात कर लो, नासा की हाँ, बात हाँ। कर लो, कितने सारे रॉकेट्स हाँ, बनाते हैं, बट ऐसा थोड़ी ना सारे सक्सेसफुली लैंड हो जाते हैं। हाँ तो वो क्या उनके पास पढ़ाई नहीं है, पैसा नहीं है, सब कुछ है। तो हम ये कैसे मान लें कि ये सेल जो आपने बनाया है ये काम करेगा ही करेगा? कोई एक चांस नहीं है कि ये आपको कोई लूपहोल नहीं होगा इसमें या कोई भी कमी नहीं होगी? नहीं, मैं इसमें ना आपको ऐसे बताता हूँ कि मैंने स्टैटिक में काम किया है। तो अब स्टैटिक में क्या था कि स्टैटिक की बहुत फाउंडिंग टीम से मैं था। तो स्टैटिक का जब फर्स्ट वो आया था ना चार्जर मार्केट में, वो सिर्फ एक 3 वोल्ट का प्लग था बस। तो उस टाइम भी हमारे मन में था कि हम आगे तक DC 60 तक पहुंचेंगे कैसे। तो अगर आप इनिशियली जज कर लोगे कि ये अगर मतलब कि एंड तक नहीं पहुंच पाएगा तो फिर ऐसे तो कोई भी प्रोडक्ट आता ही नहीं मार्केट में। हमारा तो काम ही है देखो जज करना, हम सवाल नहीं अभी बिजनेस जो आपका वो प्री रेवेन्यू वाली स्टेज पे भी नहीं आया है। हाँ, अभी तो आप प्रोडक्ट डेवलप करने हाँ, में ही लगे product हुए, उसकी develop- टेस्टिंग चल रही हाँ। है और 4 डायरेक्टर्स आपने बना रखे हैं पहले से। तो क्या इक्विटी कैसे रिलीज करोगे फिर? अभी हम CDC के बेसिस पे जाएंगे मतलब कि जैसे के अंदर अपर कैप और लोअर कैप होता है। हमारे पास पीयूष बंसल भी एडवाइजर हैं। अच्छा, तो हम शार्क टैंक में होके आए थे लास्ट ईयर, तो वो तब से हमारे साथ एडवाइजर है। फिर मतलब क्या एडवाइजरी मिली, क्या फंडिंग मिली? उनका एडवाइस ये था कि जिस स्टेज पे आप पहुंच चुके हो, इस पे आप इवैल्यूएशन की गेम में
True. मत जाओ, वो आपके लिए बहुत गंदी रहेगी। तो आप इसकी बजाय एक उसमें रेंज में ले आओ इन्वेस्टर को कि 5 से 15 या फिर जो भी मतलब कि आपकी डील होती है, तो उससे ये होता है कि इन्वेस्टर ने एक माइलस्टोन दिया हुआ है कि आपको 1 साल के अंदर स्कूटी की उतारनी है बैटरी, तो उसकी 5 है, वरना 15 अगर लॉन्च नहीं होती। तो आपका बिजनेस मॉडल क्या रहेगा, B2B B2C अभी कैसे आप जाना चाहते इनिशियली हमारा जो है, हमारे साथ ना जैप का इंटरेस्ट है कॉन्टैक्ट। अच्छा। तो जैप के साथ ये है कि जैसे ही हम अपनी बैटरी निकालते हैं मार्केट में, तो हम जैप को 80 स्कूटीज की पायलट टेस्टिंग के लिए गुड़गांव में देंगे। तो वो जैसे ही आता तो उसके बाद फिर हमारा कोशिश ये है कि B2B के अंदर जितने भी स्कूटी वेंडर्स हैं उन सबको बैटरी दें। और ये जो बैटरी है आप ये बोल रहे हो आप ही बना रहे हो, कोई और नहीं बना रहा? नहीं, इसको कितने टाइम में रिफिल या चेंज करवाना पड़ेगा? इसके अंदर कुछ भी रिफिल या चेंज नहीं है। सिंपली आप हमारे पास बैटरी लाओ, जितने हमारे स्टेशन हैं, और फिर स्टेशन में एल्यूमिनियम की ये जो यूज हुई है ये, और फिर न्यू प्लेट इंसर्ट, बस। हाँ, इसके एडवांटेज ये है कि ये प्लेट 100% रिसाइक्लेबल है। और इसमें प्राइस नॉर्मल लिथियम आयन बैटरी में जो सेल पड़ता है उसमें और इसमें प्राइसिंग में कितना है? जो हमने कंपैरिजन किया वो 3x का है। 3x का? हाँ। तो सर इससे तो स्कूटी की कॉस्ट भी बढ़ी। नहीं, कम हुआ है। अच्छा, 3x कम हुआ है, कम हुआ है, sorry, ज़्यादा नहीं हुआ, costing is कम less. हुआ है, कम हुआ है। और आप बोल रहे हो माइलेज भी बढ़ा है। हाँ, माइलेज भी बढ़ा है। तो आपने कोई मॉडल तैयार किया है अभी अगले 1 साल में, 2 हाँ, साल में आप वापस कहाँ पे model ले जाना है, मैं चाहते हैं दिखाता हूँ कंपनी को? तो इनिशियली हमारा ये एक्सपेंशन का फेज है कि फेज 1 के अंदर सिक्योर करना फंडिंग, उसके बाद डेवलप का और टू व्हीलर बैटरी। और हमारी बैटरी की ना एक एडवांटेज ये है कि इसका एक बाय प्रोडक्ट भी है। वो बाय प्रोडक्ट है CO2। तो अगर उसका मान लो कि अच्छा मिलता है हमको प्राइस, तो एक पॉइंट पे आके हम फ्री स्वैपिंग भी दे सकते हैं। अच्छा, आगे जाके मार्केट में। और उसके बाद फिर ये हमारा एक्सपेंशन प्लान। अच्छा, आपके बिजनेस में आप 4 लोग डायरेक्टर हैं, चारों का एक बार आप मेरे को रोल डिफाइन करोगे, क्या क्या रोल है किसका? और रोल मैं सीऊं और दिस वाज योर आइडिया? नहीं, तो शार और मेरा था। ओके। हाँ, तो लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, मतलब कि डिजाइनिंग एक्सपर्ट हूँ। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो मतलब कि मैंने अब तक इंडस्ट्री में यूज़ नहीं किया है। तो शार एक CMF इंजीनियर है। इसको मोर देन 5 ईयर्स का क्या कहते हैं बैटरीज का एक्सपीरियंस है, और इसने स्क्रैच से लिथियम आयन डेवलपमेंट की है लोयम में एंड ऑफ लॉन्च तक, जो कि अभी आपकी ई रिक्शाज में आती है। और एक भव्य हमारे साथ इसलिए आया कि इसने एक स्टार्टअप है न्यूज नेशन के नाम से, सुना होगा। तो भव्य ने उसकी को टीम में एंड से स्टार्ट तक किया। तो वो जर्नी जानता है कि फाइनेंसेस क्या होते हैं, हेल्प क्या होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, और ये सब। एंड हु इज द फोर्थ पर्सन? फोर्थ फाइनेंस के दिव्यांशी, वो सिर्फ फाइनेंस के लिए बस। तो आप लोगों ने इनिशियली कुछ साथ में इन्वेस्टमेंट करी है बिजनेस में आने के लिए? 5 लाख के अराउंड किया, 5 to 6 और 5 लाख के ग्रांट्स। तो अभी आप लोग फुल टाइम वर्किंग हो या फुल टाइम स्टार्टअप ओनर्स बन गए? नहीं, अभी हम फुल टाइम मेन नहीं है, हम पार्शियली है ना। हमारे पास जॉब भी अपनी, जिससे कि हम इसको जो भी हमारा मटेरियल आता है उसको फंड करते हैं। मुझे बाइफिकेशन दोगे? आपकी आस्क क्या है? 80 लाख, राइट? या हाउ आर यू डिवाइडिंग दिस? या मैं वो आपको दिखा देता हूँ एक सेकंड। तो ये उसका बाइफिकेशन है। एक तो इनिशियली हमारा स्पेस और फर्निशिंग है, हाँ। उसके बाद हमारे कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो कि अभी हम एक्सटर्नली यूज कर रहे हैं। लॉगर जो होता है ना, ये आपका होता है कि जब हम बैटरी को यूज करते हैं ना, तो ये इसकी वेव फॉर्म बनाता है लाइफ टाइम कितनी बनी है। उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल रेजिस्टेंस टेस्टिंग मशीन है कि आपकी बैटरी में कोई भी लीक नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद फिर साइक्लिंग टेस्टर होता है। आपने देखा होगा कि लिथियम के सेल्स को वो एक रैक के अंदर रखते हैं, तो सेम हमारा भी होगा। उसके बाद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ज़रूरत है। उसके बाद एक मैकेनिकल, ये तो टीम का हिस्सा है। और अभी हमने फाउंडर्स के लिए कुछ भी नहीं रखा है। और फिर एक है कि रिसाइकलिंग का एक प्रोटोटाइप वो बनाना है, टैंक स्मॉल। और फिर उसके बाद बाकी जो मेन जो है वो है हमारा मटेरियल्स में जो सब यूज़ होता है। अभी हम रिटेल लेवल पे उठाते हैं तो उनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन जब हम ये केजीज या होल सेल महंगे तो प्राइस का डिफरेंस आ जाएगा। तो अभी आपकी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट क्या है अभी एग्जिस्टिंग?
अभी इनिशियली अगर देखें तो हम एक सिंगल सेल जो है आपको दिखाया वो 25 से 30,000 के अराउंड में बनता है। और एक बैटरी में कितने सेल्स हो सकते हैं? एक के अंदर 30-100 सेल्स होते हैं। ओके हाँ, तो टोटल बैटरी की कॉस्ट अगर Total- इवैल्यूएट करें तो एक अगर हम एक स्कूटी की एक बैटरी की कॉस्टिंग की बैटरी। पर हाँ, जाए exactly. तो वो हमारी आएगी अराउंड 18,000 to 20,000 क्योंकि अभी जो मटेरियल यूज किया है ये रेट लेवल पे यूज तो Main हम अगर cost इसको नहीं है। वॉल्यूम में प्रोड्यूस करते हैं तो कॉस्ट इफेक्टिव हाँ बन जाएगा। बहुत हो जाएगा क्योंकि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि जैसे कि जो आपका लैंडस्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड आता है ना, ये अभी हमने 5 ग्राम लिया है, ये 5800 का है और ये सेम 15 kg का 15,000 का है। तो ये इतना केमिकल्स में डिफरेंस आता और है। एल्यूमिनियम का प्रोक्योरमेंट का क्या है आपका? हिंदुस्तान जिंक से डायरेक्ट। हाँ डायरेक्ट उनसे लेते हैं क्योंकि हमारा जो यूज होता है ना एल्यूमिनियम का ग्रेड वो हल्का सा, इसलिए। कुणाल जी, वेरी गुड प्रोडक्ट आई मस्ट से। आप अभी इसमें टेस्टिंग के फेज में हैं, हाँ तो see we have a separate department under our company Possessive Panda which is the business consultation department। Okay. तो मुझे ऐसा लगता है अभी आपको और आपके फाउंडर्स को बहुत ज्यादा बिजनेस कंसल्टेशन की जरूरत है, क्योंकि अभी आप प्री रेवेन्यू वाली स्टेज में भी नहीं आए हो, अभी हाँ, आपका प्रोडक्ट सही से डेवलप भी नहीं हुआ है, ठीक है? प्रोटोटाइप में अगर हम वहां तक भी होते तो वी कुड हैव गिवन द थॉट फॉर द फंडिंग। Exactly. प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आई जेन्युइनली लाइक दैट। तो जो हम कर सकते हैं आपके लिए वो ये है कि वी कैन हेल्प यू विद द बिजनेस कंसल्टेशन पार्ट, वी कैन हेल्प यू विद द टेक्नोलॉजी सिंस वी हैव आवर कोर टीम ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल, राइट? Okay. तो हम उस बारे में जरूर डिस्कस करेंगे, बट आई एम सॉरी फॉर नॉट गिविंग यू द फंड्स फॉर नाउ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आगे टीएफएस आपको फंडिंग नहीं देगा। हाँ। हो सकता है कि हम जब आपके साथ में काम करना चालू करें और आपको कंसल्टेशन देना चालू करें और चीज़ों में आपको हेल्प करें, तो एक ऐसा पॉइंट आए जहाँ पे हमें लगे कि दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस, तो डेफिनेटली वी विल इन्वेस्ट इन द बिजनेस ऑन दैट टाइम। बट हाँ, आपने अपना टाइम निकाला और आप आए, तो हमारी तरफ से आपको अगर ये टेस्टिंग फेज में होता इन टर्म्स ऑफ ऑन ग्राउंड रियलिटी, राइट, वी कुड हैव गिवन इट अ थॉट टेस्टिंग फेज मतलब कि ऑन ग्राउंड रियलिटी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, यस। बैटरी के Yes, टर्म्स। yes, अच्छा yes, yes. और भी बहुत सारी चीजें हैं, इट्स नॉट जस्ट द प्रोडक्ट, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें कंसिडर किया जाता है, जिन्हें सीखने की जरूरत है। जैसे आपने बताया आप अपने एक फाउंडर को शायद लेकर भी आए थे जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है बिजनेस से रिलेटेड, बट अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है आपको। तो डेफिनेटली विल गोना हेल्प यू विद डिफरेंट थिंग्स, और फ्यूचर में विल डेफिनेटली ट्राई कि हम आपको मैक्सिमम फंड्स दे पाए जिससे आप अपने बिजनेस को और स्केल कर सको। बट थैंक यू, आप आए, आपने टाइम निकाला। थैंक यू थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। थैंक यू।